नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में कहां पर वैदिक विलेज बनेगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में कहां पर वैदिक विलेज बनेगा, तो आंसर होगा रेवासा सीकर के अंदर बनेगा। कहां पर? रेवासा सीकर के अंदर साथियों वैदिक विलेज बनेगा। ये अपने को याद रखना है। 5 साल में साथियों इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा और इसके ऊपर बजट है जो कितने का रहेगा, 100 करोड़ रुपए की इसके अंदर लागत रहेगी। 100 करोड़ की साथियों इसके अंदर लागत है जो रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। यानी लागत कितनी रहने वाली है, 100 करोड़ की लागत इसके अंदर रहने वाली है। और 200 बीघा जमीन के अंदर साथियों इसको बनाया जाएगा। 200 बीघा जमीन के अंदर साथियों इसको बनाया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि प्रदेश में कहां पर वैदिक विलेज बनेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों रेवासा सीकर के अंदर बनेगा। और इस पर जो बजट है वो 100 करोड़ का रहेगा। 5 साल के अंदर इसको पूरा किया जाएगा और ये 200 बीघा के अंदर बनाया जाएगा। साथियों लखनऊ में 12 से 16 फरवरी तक आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तरीय 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में जोधपुर के पुलिस निरीक्षक पंकज राज माथुर ने कितने रजत पदक जीते। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। साथियों आपसे पूछा है कि लखनऊ में 12 से 16 फरवरी तक साथियों पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया था। उसके अंदर अपने जोधपुर के पुलिस निरीक्षक हैं कौन है, पंकज राज माथुर ने कितने रजत पदक जीते, तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। इसके अंदर साथियों पंकज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण व उपकरणों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए ये पदक दिए गए। यानी इन्होंने अपने साथियों कार्यकाल के दौरान, जांच के दौरान वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जो सरकार पुलिस को जो भी मान प्रोवाइड करवाती है उनका बेहतर उपयोग इन्होंने किया था। और जिसके चलते साथियों इनको क्या है, 2 रजत पदक दिए गए थे। 2 रजत पदक इनको दिए गए थे। और इसके अलावा साथियों राजस्थान की टीम ने जो अभी जानकारी है उसके आधार पर 6 पदक टोटल हासिल किए थे। और उस पर जो भी डाटा आएगा आगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जोधपुर के पुलिस निरीक्षक पंकज राज माथुर ने साथियों लखनऊ में आयोजित हुई भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के अंदर कितने रजत पदक जीते, तो आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कितने पदक जीते, 2 जीते। वो 2 कौन से थे, तो दोनों रजत पदक थे। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव डिपो वर्कशॉप की आधारशिला है जो किसने रखी है। आपसे पूछा है कि राजस्थान के पहले वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव डिपो वर्कशॉप की आधारशिला किसने रखी, तो आंसर है साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा साथियों, पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसकी आधारशिला है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है जो रखी गई। किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी गई। और ये जो रख रखाव के लिए साथियों जो डिपो बनेगा या वर्कशॉप है वो कहां पर बनेगा, तो साथियों जोधपुर के अंदर जो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है वहां पर बनेगा। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर बनेगा। और इस पर जो लागत साथियों अपने पहले भी पढ़ा था 167 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। यानी इस पर जो बजट खर्च होगा वो 167 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। इसके अलावा साथियों पीएम मोदी ने जोधपुर से बीकानेर 270 किलोमीटर व जोधपुर से फलौदी के बीच 137 किलोमीटर जो रेल मार्ग पर विद्युतीकरण कार्य किए गए थे उनका भी साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है जो लोकार्पण है जो किया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैसलमेर के पोखरण में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नाग जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है। कौन सा, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसका, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय साथियों ये सेना की डिवीजन है
शाहबाज डिवीजन, ये भी याद रखना, कई बार डीप क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है। किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर रहेगा साथियों नाग का किया है। नाग मिसाइल है साथियों, ये जमीन से जमीन में मार करने वाली है। किस प्रकार की है ये भी अपने को याद रखना है, जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है साथियों। ये करीब 7 किलोमीटर तक आसानी से मार कर सकती है और इसकी स्पीड है साथियों 230 प्रति मीटर के हिसाब से, 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से साथियों ये अपने लक्ष्य पर आगे चूक निशाना लगा सकती है। 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पाठ्यमंडल की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह पर उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को सम्मानित किया। ये थोड़ा अपने को याद रखना है कि राजस्थान राज्य पाठ्यमंडल की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह पर उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा मंत्री ने किसे सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को सम्मानित किया, डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को। मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है जो कब से शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों 15 फरवरी से। आपसे पूछा है कि मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से शुरू हुआ? तो आंसर है साथियों 15 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई। कब है? 15 फरवरी से साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और इसके अंदर साथियों की चिकित्सा विभाग व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के द्वारा इसकी साथियों अभियान की शुरुआत की गई है। यानी एक तो हो गया चिकित्सा विभाग, दूसरा कौन सा है? खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है और सूचना देने वाले को साथियों 51,000 रुपए की राशि है जो दी जाएगी, ये अपने को याद रखना है। असम में होने वाले खेलो इंडिया बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए किसका चयन हुआ है? आपसे पूछा है कि असम में होने वाले खेलो इंडिया बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? तो आंसर है साथियों प्रांजल का चयन हुआ है। ये कहाँ की रहने वाली है साथियों? ये राजसमंद जिले की रहने वाली है, राजसमंद जिले की रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। कहाँ की रहने वाली है? राजसमंद जिले की रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ की रहने वाली है? राजसमंद जिले की रहने वाली है। सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में किस राज्य के विद्यालय में एक साथ 1 करोड़ 25 लाख स्टूडेंट्स ने सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आपको ये पता साथियों राजस्थान के अंदर है जो सूर्य सप्तमी यानी 15 फरवरी के दिन, 15 फरवरी के दिन साथियों यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में बना था, ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में पहली बार भूकिया जगतपुरा में सोने की खदानों की नीलामी की जाएगी, ये किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा में है। इस पर अपने पहले भी साथियों चर्चा की थी। अब अपने सुजस साथ देखते हैं साथियों। मुख्यमंत्री ने जयपुर सहित प्रदेश के 7 संभागों से अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर है जो रवाना किया। अयोध्या आज दुनिया का बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो दिया है। यानी इसमें बताया कि मुख्यमंत्री ने जयपुर सहित प्रदेश के 7 संभागों के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर है जो रवाना किया साथियों। इसके अलावा साथियों इसमें बताया गया कि सभी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार हुआ है। विश्व रिकॉर्ड 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी इसके अंदर दी है। इसके अलावा विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। प्रदेश में 200 स्थानों पर आयोजन होगा, ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इस पर अपने चर्चा कर लेते हैं कि विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम 16 फरवरी को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रदेश में 200 स्थानों पर आयोजन होगा। मोदी 16 फरवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में लगभग 200 स्थानों पर है जो आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर बताया गया कि राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन इसके तहत है जो किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला भी इसके अंदर रखेंगे, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों राजस्थान में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने पर
फोकस रहेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी का है। युवा राष्ट्र निधि संरक्षण सुरक्षा में अहम भागीदारी निभाएंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हो चुका है साथियों। इसके अलावा साथियों पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन है जो जारी कर दिया गया है। प्रदेश में जिला स्तरीय जन सुनवाई मुख्य सचिव ने वीसी से व्यवस्था देखी, इस प्रकार का इसमें बता रखा है। इसके अलावा साथियों पीएम किसान सेंचुरेशन कैंप ग्राम पंचायत स्तर पर 21 फरवरी तक होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीएम किसान सेंचुरेशन कैंप ग्राम पंचायत स्तर पर 21 फरवरी तक होंगे। भूमि विवरण सत्यापन आधार वीडियो और केवीसी के इसके अंदर कार्य होंगे। राजस्थान में 56.4 लाख किसानों ने ई केवाईसी करवाई है, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों जो हमने पढ़ा था शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मिलावट के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान 15 फरवरी से सेहत का संकल्प होगा साकार, इसके अंदर ये बताया गया है साथियों। तो ये था साथियों सूजत सार जो महत्वपूर्ण। इसके अलावा साथियों कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती की है जो आंसर की जारी कर दी गई है। तो ये था साथियों अपना सूजत सार और अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।